गुड इवनिंग मेरे क्लास 11th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का चौथा चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द सोल। आज हम लोग इस चैप्टर की हिंदी समरी देखेंगे, मींस इस चैप्टर की कहानी देखेंगे। तो आज की क्लास आपकी 15 से 20 मिनट की होने वाली है, जिसमें आपको एक शानदार और बेहतरीन कहानी देखने को मिलेगी। तो इसलिए भैया जब तक आज आपकी क्लास चले तब तक आपको अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके हमारी बातों को ध्यान से सुनना है। और अभी तक आपका प्रोज का 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज आपके चौथे चैप्टर की शुरुआत हो रही है। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 2 पोएम कंप्लीट हो चुकी है। स्नैपशॉट मींस सप्लीमेंट्री रीडर में भी आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि जितना बेहतरीन आप क्लास 11th में मेहनत की रहोगे उतना ही आसान आपको क्लास 12th में हो जाएगा। तो इसलिए भैया क्लास 11th में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही आपको नहीं करनी है। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास के बच्चों को पता है कि उनकी चैप्टर की हिंदी समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती है। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें आपको उसमें देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार इस चैप्टर का नाम क्या है, लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप मींस होता है भूदृश्य होता है, ऑफ द सोल मींस हो जाएगा आत्मा का भूदृश्य। अब भूदृश्य मींस क्या होता है प्यारे, भूदृश्य मींस होता है जो प्रकृति का जो पेंटिंग लोग बनाते हैं, मींस प्रकृति का जो चित्र बनाते हैं वही होता है भूदृश्य होता है, वही होता है आपका लैंडस्केप होता है। अब यहां पर प्रकृति के चित्र को कौन बना रहा है, तो प्यारे यहां पर 2 पेंटर की बात किया गया है। एक चाइनीज पेंटर की बात किया गया है, दूसरा यूरोपियन पेंटर की बात किया गया है। अब चाइनीज पेंटर और यूरोपियन पेंटर में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है, वही अंतर को इस चैप्टर में दिखाया गया है। अब यार कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में से इस चैप्टर की शुरुआत यहां से होती है कि एक जो है चाइना में पेंटर हुआ करते हैं 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी मतलब समझ रहे बहुत पहले की बात है। 8वीं शताब्दी में ऊ दाऊजी नामक एक चाइना में पेंटर हुआ करते थे। और उसी समय उस समय टैंग एम्परर मींस उस समय जो वहां के सम्राट थे और उस सम्राट का नाम था जुआनजोंग। जुआनजोंग ने ऊ दाऊजी को आदेश दिया कि जो है पेंटर साहब कि आप जो है महल की दीवार पर कुछ पेंटिंग बनाइए, कुछ बेहतरीन शानदार पेंटिंग बनाइए। ऐसा जुआनजोंग ने जो है किसको आदेश दिया, ऊ दाऊजी को आदेश दिया। अब ऊ दाऊजी ने कुछ बेहतरीन और शानदार ढंग से पेंटिंग बनाया और पेंटिंग बनाने के बाद अपनी पेंटिंग को ढक दिए। ढक इसलिए दिए वह पहले राजा को ही दिखाना चाहते थे, बाकी कोई अन्य किसी व्यक्ति को नहीं दिखाना चाहते थे। सोचते थे कि कोई अन्य व्यक्ति नहीं देख ले, इसलिए उसने उस पेंटिंग को बनाने के बाद जो है ऊ दाऊजी ढक दिए थे। अब उसके बाद जो है राजा आते हैं, पेंटिंग को देखते हैं, साथ में ऊ दाऊजी पेंटर भी होते हैं। अब उसके बाद जो है पेंटिंग को देख करके राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मींस इतना खूबसूरत सी पेंटिंग बनाए हुए थे, उसमें पहाड़ बनाए थे, पानी बनाए हुए थे, जो उड़ती हुई चिड़िया बनाए थे, मतलब सारी चीजें एकदम बेहतरीन और शानदार ढंग से वहां पर पेंटर साहब ऊ दाऊजी ने बनाया हुआ था। अब उसके बाद ऊ दाऊजी बताते हैं कि यहाँ पर पर्वत है, मींस जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, इस पेंटिंग में जो पहाड़ी का क्षेत्र है इसकी गुफा पर एक आत्मा रहती है।
ये चीज कौन बताते हैं? वू दाओजी अपने पेंटिंग के बारे में बताते हैं। और उसके बाद 2 बार क्लैप करते हैं, ऐसे 2 बार क्लैप करते हैं। उसके बाद उस जो है उस पहाड़ी का जो गुफा होता है, गुफा का जो द्वार होता है वो तुरंत खुल जाता है। मींस 2 बार ये ताली बजाए, इनके ताली से जो है उस गुफा का द्वार खुल जाता है। और जब गुफा का द्वार खुलता है तो अंदर का जो दृश्य था बहुत खूबसूरत दृश्य था। राजा देख करके तो एकदम प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया, कितना खूबसूरत दृश्य देख करके एकदम आनंदित हो गया। उसके बाद जो है जो पेंटर साहब उदाउजी होते हैं, कहते हैं कि राजा साहब इतने में परेशान मत हो जाइए, चलिए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। मींस पेंटिंग के अंदर, मींस उस गुफा के अंदर लेके चलते हैं। और इतना कह करके उदाउजी जो है उस पेंटिंग के गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब प्रवेश जैसे करते हैं तुरंत ही दरवाजा बंद हो जाता है। जो दरवाजा खुला हुआ था वो दरवाजा तुरंत बंद हो जाता है। और एक आश्चर्य की चीज और घटित होती है कि वो पेंटिंग भी दीवार से गायब हो जाती है। जो पेंटिंग उदाउजी ने बनाया हुआ था वो पेंटिंग भी गायब हो जाती है। और उदाउजी भी वहीं से गायब हो जाते हैं। मींस पेंटिंगिया में अंदरवा घुस गए थे। अंदरवा मतलब उस जो है उस गुफा के द्वार में घुस गए, घुस करके निकल पाए नहीं कि पेंटिंग सहित गायब हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अचंभित करने वाली बात है कि कोई इंसान अपनी पेंटिंग में घुस करके गायब हो जा रहा है और पेंटिंग भी गायब हो जा रही है। तो ये कहानी हो गई, चाइनीज कहानी हो गई, ठीक है। और उसके बाद ऐसी कहानियां बताया गया कि ऐसी कहानियां जो चाइना के शास्त्रीय जो क्लासिकल जो है ग्रंथ होते हैं, जैसे हम लोग की क्लासिकल ग्रंथ क्या है, शास्त्रीय ग्रंथ क्या है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, जो पुराने ग्रंथ हो गए वही होते हैं शास्त्रीय ग्रंथ। ऐसी कहानियां जो है जो चाइना में शास्त्रीय ग्रंथ है, मींस जो है क्लासिकल जो क्लासिकल ग्रंथ हैं, जो क्लासिकल जो है एजुकेशन के ग्रंथ हैं, तो उनमें ऐसी बहुत सारी ढेर सारी कहानियां मिल जाएंगी। और किन बुकों में मिलेगी? कन्फ्यूशियस और झुंगजी नामक पुस्तकों में ऐसी बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी। तो ये चीज जो है यहां पर बताया गया है। उसके बाद कहते हैं एक और पेंटिंग ऐसे हुआ करती थी, मींस एक पेंटिंग ऐसी थी कि एक पेंटर हुआ करता था, वो अपने ड्रैगन की आंखें नहीं बनाता था। ड्रैगन मींस समझ रहे हो, जो सांप वाला नाक होता है, जो एकदम खूंखार होता है, तो वो अपने ड्रैगन की आंख इसलिए नहीं बना रहा था वो पेंटर कि उससे डर था अगर हमने ड्रैगन की आंख बना दिया तो ये ड्रैगन उड़ जाएगा। उसे इस बात का डर था, इसलिए अपने ड्रैगन की आंख तक नहीं बनाता था। तो समझ सकते हो पहले कितना सजीवता पेंटिंग में होती थी, ठीक है। तो ये तो चाइनीज पेंटिंग की बात हो गई। और चाइनीज पेंटिंग में जो सारी चीजें बात किया गया है अभी बताएंगे कि इसमें उन्होंने भूदृश्य जो बनाए हुए थे कैसे उदाउजी ने बनाया हुआ था, इसे अभी बताएंगे। ये तो चाइनीज पेंटिंग की बात हो गई। अब चलते हम लोग यूरोपियन पेंटिंग की एक बात कर लेते हैं। एक यूरोपियन पेंटिंग की बात कर लेते हैं। यूरोपियन पेंटिंग में होता क्या है, एक जो है ब्लैक स्मिथ होते हैं। ब्लैक स्मिथ मींस होता है लोहार। एक लोहार होता है और उस लोहार का नाम होता है क्विंटन मेट्सिस। उस लोहार का नाम क्या होता है? क्विंटन मेट्सिस होता है। और उससे प्रेम हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है, लगाव हो जाता है। किससे लगाव प्रेम मोहब्बत होता है? एक पेंटर की लड़की से हो जाता है। अब जब पेंटर की लड़की से प्रेम मोहब्बत दिल की हो गया तो भैया उसको चाहेगा ना, क्या चाहेगा? ब्याह करना चाहेगा ना, कि सोच रहा था कि पेंटर की लड़कियां से विवाह कर ले। लेकिन जो है जो उसके ससुर थे, मतलब जो बाद में ससुर हुए, उस समय तो ससुर नहीं हुए होंगे, ठीक है, तो उन्होंने सीधे मना कर दिया। कहा कि भैया हम पेंटर हैं, उस ससुराल लोहार है, उससे कैसे अपनी बिटिया का ब्याह कर दें। तो उसने सीधे मना कर दिया। मींस पेंटर साहब ने सीधे मना कर दिया कि हम अपनी बिटिया का हाथ किसी भी कीमत पर आपको नहीं देंगे। तो उस ब्लैक स्मिथ ने क्या किया, लोहार ने क्या किया, पेंटर के ऑफिस में घुस गया। और पेंटर के ऑफिस में घुस करके जो उसका चित्रपट था, मतलब जिस पे वह चित्र बनाया करता था पेंटर, उस पे एक मक्खी का चित्र बना दिया और एकदम सजीव जन जीवंत रूप में बना दिया। मतलब ऐसे उसने फिगर बनाया, प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि ये मक्खी जो है जीवित है या फिर जो है केवल आर्ट में बनाया गया, कलात्मक ढंग से केवल बनाया गया है, या फिर ये सही मक्खी है। इसमें जो है अंतर ही नहीं पैदा हो रहा था। तो उसके बाद जब पेंटर ने आया, वो पेंटर जब आया अपने ऑफिस में घुसा, तो पेंटर ने देखा कि जो है उनके पैनल पे जो है एक मक्खी बैठी हुई है। तो उस मक्खी को हाथ से मारने की कोशिश किए कि इस मक्खी को उड़ा दे। जैसे हम लोग का हथवा तो मच्छर बैठ जाता है तो ऐसा पटस करते हैं ना, मच्छरवा को मार के उड़ा देते हैं ना, वैसे जो है उसने सोचा कि मक्खिया बैठ गई है, मक्खिया को मार करके क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। तो उसके बाद जैसे उसने पैनल पे मारा, उसके बाद उसे एहसास हुआ अरे ये तो जो है पेंटिंग है, ये तो कोई जो है कोई वास्तविक मक्खी नहीं है, ये तो पेंटिंग का है। तो उसके बाद उसने जो है उस पेंटर को बुलाया कि किसने इस मक्खी को बनाया। जब उसे पता चला कि ब्लैक स्मिथ ने बनाया हुआ है, इस लोहार ने बनाया हुआ है,
तो उसके बाद उस लोहार से जो है प्रसन्न हो गया और उसके बाद उसे अपना सहायक के रूप में नियुक्त कर लिया। मींस उस पेंटर ने अपने सहायक के रूप में नियुक्त कर लिया और उसके बाद अपनी बिटिया का ब्याह भैया उससे कर दिया, तो उसका ब्याह भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये यूरोपियन पेंटिंग हो गया। अब दो चीजें आपको डिफरेंस यहीं पर समझने हैं। अब यूरोपियन पेंटिंग और हमने जो है आपको चाइनीज पेंटिंग, दोनों का हमने आपको बता दिए, कॉन्सेप्ट बता दिए, दोनों की कहानी आपको बता दिए। अब दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करो। इसमें इन्होंने डिफरेंस दिए हुए हैं कि दोनों में अंतर क्या है। अब राजा जैसे जो है, जो उदाऊजी वाली पेंटिंग थी, राजा तो केवल उसके बाह्य स्वरूप का तारीफ कर रहा था, लेकिन वो पेंटिंग में कुछ ऐसी चीजें, काफी चीजें थी जिसे केवल पेंटर ही जानता था, उदाऊजी ही जिसे वे जानते थे, ये सारी चीजें थी। अब यहां पर बताते हैं जो चाइनीज पेंटिंग होती है, चाइनीज पेंटिंग में जो है एक सर्टेन नहीं होता है, मतलब आपको क्लियर नहीं होगा। मींस एक कहीं कहीं जो है चाइनीज पेंटिंग में आपको यहां पर लगा देंगे, चाइनीज पेंटिंग आपको यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर कई जगह सफेद स्थान छोड़ दिया जाता था। चाइनीज पेंटिंग में कई जगह सफेद स्थान छोड़ दिया जाता था, मतलब इसमें कुछ भी क्लियर नहीं होता था, कहां पर्वत है, कहां पर उड़ती हुई चिड़िया है, कैसे क्या क्या चीजें, मतलब स्पष्ट ढंग से इसमें नहीं बनाया जाता था चाइनीज पेंटिंग। चाइनीज पेंटिंग वैसे मुड़मुड़ा करके दे दिया जाता था। अगर आप चाइनीज पेंटिंग देखेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें क्या क्या कहां कहां बना हुआ है, मतलब कोई भी चीज स्पष्ट आपको नहीं जो है उसमें दिखेगा, वो पेंटर ही बता सकता है कि नहीं हमने यहां पर क्या क्या चीजें बनाई हुई हैं इस तरह से। और उसमें काफी व्हाइट स्थान छोड़ दिया जाता था, मींस खाली स्थान छोड़ दिया जाता था, काफी सफेद स्थान छोड़ दिया जाता था, जैसे आपको यहां पर स्क्रीन पे जो है चाइनीज पेंटिंग दिख रही होगी। तो चाइनीज पेंटिंग की विशेषताएं थी इस तरह से चाइनीज, उसमें कोई भी जो है, कोई भी अगर जो उसे देखेगा, जो उसका व्यूअर होगा, जो उसे पेंटिंग को, चाइनीज पेंटिंग को देखेगा, तो उसमें वह कुछ भी समझ सकता है कि हम अगर पहाड़ बनाए, चाइनीज हो सकता हो चाइनीज पेंटर ने पहाड़ बनाए हो और हम उसे कोई घर समझ ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से वहां पर ऐसे वह बनाता था, कोई चीज स्पष्ट नहीं बनाया जाता था चाइनीज पेंटिंग में। लेकिन जो है यूरोपियन जो पेंटिंग होता है, वो यूरोपियन पेंटिंग एकदम स्पष्ट, जैसे जो वस्तु होती है वैसे बना दिया जाता है। जैसे आपको यहां पर पता है कि उस जो है उस जो क्विंटन मिट्सिस जो थे, जो है पेंटर की लड़की से प्रेम करते थे, उन्होंने ऐसा सजीव चित्र बना दिया था जिससे जो है आभासी नहीं, पेंटर को पता ही नहीं चला कि इसमें क्या है। मींस पेंटर को सीधे जो है उसमें पता ही नहीं चला कि जीवित जो है मक्खी है या फिर जो है एक केवल पेंट की गई है। एकदम शानदार ढंग से उन्होंने बना दिया था, मतलब वो एकदम स्पष्ट होती है। जो यूरोपियन पेंटिंग होती है वो एकदम स्पष्ट होती है। यूरोपियन पेंटर चाहते हैं कि आप उनकी आंखों से देखें, मींस जो पेंटर बनाए हुए हैं आप उनकी आंख से देखें, मतलब उन्होंने जो बनाया हुआ है वही चीज आप देखें, ठीक है। लेकिन जो चाइनीज पेंटिंग में आप अपने दिमाग को यूज कर सकते हैं कि यहां पर क्या क्या चीजें बनाई गई हैं, नहीं बनाई गई हैं। जब तक पेंटर सही से नहीं बताएगा सारी चीजों के बारे में, तब तक आप अपने दिमाग से कुछ भी समझ सकते हैं चाइनीज पेंटिंग में। लेकिन यूरोपियन पेंटिंग में ऐसा नहीं है। यूरोपियन पेंटिंग में जो यूरोपियन पेंटर बनाए हुए होता है वही आपको सीधे दिख जाता है, मींस उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। यहां पर जैसे उसने बताया था, उदाऊजी ने बताया कि जो है राजा साहब को उदाऊजी ने बताया कि यहां पर एक पर्वत है, पर्वत पे गुफा है, गुफा के अंदर एक आत्मा रहती है। ये सारी चीजें वहां पर बताए, नहीं तो जो है वो राजा पहले जान नहीं जाता कि यहां पर पर्वत है, जो है गुफा है, आत्मा है, सारी चीजें नहीं जान जाता। तो वहां पर जो है, क्योंकि वहां अनक्लियर पेंटिंग थी, मतलब क्लियर पेंटिंग नहीं थी, उसमें काफी जो है व्हाइट स्थान छोड़े गए थे। तो ये दोनों पेंटिंग में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो है चाइनीज पेंटिंग में होता है कि आप कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। और यूरोपियन पेंटिंग में ऐसा नहीं होता है, जैसे जो वस्तु होती है वैसे उसे बना दिया जाता है। यूरोपियन पेंटिंग की भी आपको यहां पर लग जाएगी, जो है तस्वीर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और बाकी चाइनीज पेंटिंग का भी आपको तस्वीर यहां पर देखा होगा। तो प्याची ये डिफरेंस होता है चाइनीज और यूरोपियन पेंटिंग के बीच में। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट, उसके बाद संसुई का कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। ये संसुई क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्याचे संसुई जो है एक प्रकार की पेंटिंग की पद्धति है। कहां की पद्धति है? चाइना की पेंटिंग की पद्धति है। मींस चाइना में जो पेंटिंग बनाई जाती थी वो जो है उसकी एक पद्धति है संसुई। और संसुई में जो है जो पेंटिंग बनाई जाती थी वो अक्सर पर्वत और पानी की पेंटिंग बनाई जाती थी। मींस उसमें एक पर्वत दिखाया जाता था और पानी दिखाया जाता था संसुई वाली पेंटिंग में। अब संसुई का जो शाब्दिक जो है, जो इसका शाब्दिक
मीनिंग है वो शाब्दिक मीनिंग ही यही होता है कि माउंटेन वाटर मींस पर्वत का पानी, मींस दो चीजें, पर्वत का पानी नहीं, पर्वत और पानी दो चीजें दिखाई जाती थी संसुई में, पर्वत और पानी। और जो है इसी संसुई में दो कॉन्सेप्ट और होते हैं, यंग और इन करके दो कॉन्सेप्ट होते हैं। यंग एक होता है YANG, यंग होता है, यंग में जो है पर्वत को यंग कहा गया है और जो पानी होता है पानी को इन कहा गया है, YIN, इन होता है पानी हो जाएगा और यंग हो जाएगा ये पर्वत हो जाएगा। जो माउंटेन वाटर हमने बताया ना, संसुई में बताया हमने आपको, समझो कॉन्सेप्ट समझो। संसुई में आपको हमने बताया माउंटेन वाटर मीन्स होता है, संसुई एक पेंटिंग की पद्धति है और उसमें उसका शाब्दिक मीनिंग हो जाएगा माउंटेन वाटर मीन्स पर्वत और जो है पानी का उसमें दृश्य फिल्माया गया होता है, पेंटिंग में दिखाया गया होता है। और माउंटेन को क्या कहते हैं, यंग कहते हैं, YANG यंग कहते हैं, और जो है वाटर को क्या कहते हैं, इन कहते हैं, YIN इन कहते हैं। अब समझने की कोशिश करो ये यंग और इनका कॉन्सेप्ट क्या है। यंग आपको हमने बताया पर्वत को कहते हैं, तो पर्वत आप देखते हो स्ट्रेट खड़ा होता है, स्ट्रेट खड़ा होता है मींस वह सीधा होता है, और पॉजिटिव मींस पॉजिटिव से भरा हुआ होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझो, पर्वत जो होता है वह पॉजिटिव से भरा हुआ होता है मींस गर्म होता है, शुष्क होता है, और पॉजिटिव से भरा होता है, मेल एस्पेक्ट होता है मींस पुलिंग जो है एस्पेक्ट रखता है, पुलिंग पहलू यह दिखाता है, यह मजबूत पहलू दिखाता है। और इन जो होता है पानी जो होता है वो जो है आपका पानी कैसे होगा, क्षैतिज होगा, पानी नीचे होता है ना तो क्षैतिज होगा और क्षैतिज होगा, और जो है ये फेमिनाइन एस्पेक्ट को दिखाता है मींस जो है क्या हो जाएगा, मींस नारी जाति पहलू को क्या करता है, दिखाता है। ये जो निगेटिविटीज होती हैं वो सारी इन होती हैं, बाकी यंग जो है पॉजिटिविटीज होती हैं। अब यंग और इनका कॉन्सेप्ट इसमें पूरा डिटेल्स नहीं दिए हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में यंग और इनका कॉन्सेप्ट ये होता है जो संसार में जो है पॉजिटिव चीजें होती हैं वह यंग होती हैं और जो निगेटिव चीजें होती हैं वो इन होती हैं। जैसे जो है सुख हो गया ये यंग हो गया, और जो दुख हो गया तो वो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। तो सुख दुख दोनों आवश्यक, यंग भी आवश्यक है, इन भी आवश्यक होता है, क्योंकि जो है अगर आपको हमेशा सुखी मिलता रहेगा तो आपको सुख का अनुभव नहीं होगा जब तक आपने दुख का अनुभव नहीं किया हो। तो दुख भी आवश्यक है और जो सुख भी आवश्यक है, तो इसलिए यंग और इन दोनों का होना आवश्यक होता है। तो यहां पर ये यंग और इन का कॉन्सेप्ट दिखाए हुए हैं। यंग किसको कहा गया, माउंटेन को यंग कहा गया, और इन किसको कहा गया, वाटर को इन कहा गया। और ये जहां पर मिलते हैं प्यारे, ये माउंटेन और वाटर जहां पर मिलते हैं उसे कहते हैं वाइड कहते हैं, मींस एकदम शून्य क्षेत्र कहते हैं। ये जहां पर जो है माउंटेन और मींस माउंटेन और वाटर मिलता है उसे जो है शून्य क्षेत्र कहते हैं। और शून्य क्षेत्र का भी अपना महत्व होता है, मींस वाइड क्षेत्र का भी अपना महत्व होता है। जैसे यहां पर एक प्राणायाम का इन्होंने एग्जांपल दिए हुए हैं। प्राणायाम में क्या होता है, हम सांस को अंदर एक बार लेते हैं फिर सांस को छोड़ते हैं। तो सांस को जब आप अंदर लोगे तो एक बार रोकोगे सांस में ना, सांस को एक बार फिर रोकोगे ना, रोकोगे तो जो रोकना हुआ यही आपका जो है होता है शून्य वाइड क्षेत्र होता है, मतलब वहीं पर आप स्थिर हो जाते हो। तो वहीं को जो रोकना होता है वही आपका वाइड क्षेत्र हो जाता है, वही शून्य क्षेत्र होता है। तो सांस लेना भी आवश्यक है, सांस छोड़ना भी आवश्यक है, और बीच में जो आपने सांस को जो है रोका वो भी आवश्यक है, ठीक है। और वही जो आवश्यक है उस तरह से जो आवश्यक हुआ उसी तरह से ये जो चाइनीज पेंटिंग में कुछ जगह सफेद सफेद स्थान छोड़ दिए जाते हैं वो भी आवश्यक होते हैं, और वो सफेद सफेद स्थान जो होते हैं वो यंग और इन को दिखाते हैं, मींस पर्वत और पानी को दिखाते हैं। बात समझ में आ गया होगा। अब जब चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ाएंगे तो आपको उसमें यंग और इनका और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा देंगे, ठीक है। तो उसमें सारी चीजें आपको बेहतरीन ढंग से बता देंगे। तो अच्छी एक कॉन्सेप्ट आपका हो गया, यंग और इनका कॉन्सेप्ट हो गया, एक पहली स्टोरी थी। अब उसके बाद एक और स्टोरी इन्होंने दिए हुए हैं, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट की कहानी दिए हुए हैं। आप देखोगे उसके बाद आउटसाइडर आर्ट की एक कहानी मिल जाएगी। अब आउटसाइडर आर्ट में क्या है, अब इसे समझने की कोशिश करो। प्यारे इसकी जो खोज किए हुए थे एक फ्रेंच जो है पेंटर थे, आउटसाइडर जो है आर्ट की जो खोज किए थे फ्रेंच जो है पेंटर थे जिनका नाम जीन डुबुफेट था, जिनका नाम जीन डुबुफेट था। याद रखना, एक फ्रेंच जो है पेंटर जिनका नाम जीन डुबुफेट था, उन्होंने आउटसाइडर आर्ट की खोज किए हुए थे। अब भैया आप कहोगे कि सर जी आउटसाइडर आर्ट की खोज की बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर जी तनी यही बता दो कि ये आउटसाइडर आर्ट वह होता क्या है। इसी को आर्ट ऑफ ब्रट भी बोलते हैं, आर्ट ऑफ ब्रूट या ब्रट भी बोलते हैं। आर्ट ऑफ ब्रट है क्या एक्चुअल में, या फिर आउटसाइडर आर्ट है क्या?
अब भैया इस पे चर्चा करते हैं। तो इस पे जब इसकी जो है चर्चा करेंगे तो आउटसाइडर आर्ट जो होता है ये जो है ऐसा कला होता है, मींस ऐसे कलाकार पेंटर की कलाएं होती हैं जिन्हें जो है कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिला हुआ होता है। पहले क्या होता था, जो स्कूल में पढ़े होते हैं जिन्हें कहीं पर प्रशिक्षण मिला हुआ होता है उन्हीं को पेंटर माना जाता था कि नहीं ये पेंटर है, बेहतरीन पेंटर है, इन्होंने यहां से प्रशिक्षण लिया हुआ है, तो उन्हीं को पेंटर माना जाता था, बाकी किसी को पेंटर नहीं माना जाता था। लेकिन जीन डुबुफेट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ऐसे भी लोग जो है कहीं से प्रशिक्षण मींस औपचारिक जो फॉर्मल जो है कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिए हैं वो भी एक अच्छे पेंटर होते हैं, वो भी एक अच्छे पेंटर होते हैं, क्योंकि वो भी कुछ ऐसी चीजें बना देते हैं जो कमाल की चीजें होती हैं। तो इसलिए जीन डुबुफेट ने ऐसे कॉन्सेप्ट को लाया और इसी को कहते हैं आउटसाइडर आर्ट कहते हैं। यही आउटसाइडर आर्ट का कॉन्सेप्ट है और इसी को आर्ट ऑफ ब्रेट भी बोलते हैं। तो आर्ट ऑफ ब्रेट का भी यही कॉन्सेप्ट है। अब एक जो है यहां पर जो है पेंटर का नाम लिया गया है जिसका नाम है नेक चंद्र, ये भारत के हैं नेक चंद्र। नेक चंद ने चंडीगढ़ में एक ऐसे जो है गार्डन का निर्माण किया, रॉक गार्डन जिसे बोलते हैं। चंडीगढ़ में उन्होंने एक रॉक गार्डन बनाया हुआ है और नेक चंद ने कोई फॉर्मल जो है ट्रेनिंग नहीं लिया था, कोई कहीं से ट्रेनिंग उन्होंने नहीं प्राप्त किया हुआ था। उन्होंने एक रॉक गार्डन बनाया और रॉक गार्डन में क्या किए हुए जो टूटी मोटी सामान वस्तुएं होती हैं जैसे टूटी चूड़ियां हो गई, टूटे खिलौने हो गए, उन सभी से मिलाकर के एक बगीचा बनाया। बगीचे में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाए, व्यक्ति बनाए और जो भी बनाए हुए हैं वो सभी जो है टूटे हुए सामान से बनाए हुए हैं। मींस जो वेस्ट मटेरियल्स होता है, जो बेकार सामान होता है, उन बेकार सामान को मिलाकर के उन्होंने वहां पर क्या बना दिया है, एक रॉक गार्डन बना दिया है। और चंडीगढ़ का रॉक गार्डन एकदम प्रसिद्ध रॉक गार्डन है। ये नेक चंद्र का क्रिएशन है और नेक चंद्र ने कोई फॉर्मल जो है ट्रेनिंग पेंटिंग की कहीं से नहीं लिए हुए हैं। तो इस यहां पर दिया है जब जीन डुबुफेट जो है फ्रांस में जो है इस पेंटिंग को मिस जो है आउटसाइडर आर्ट को बढ़ा रहे थे, उसी समय भारत में किसने बढ़ाया हुआ है, भारत में नेक चंद्र ने इस तरह से बिना किसी फॉर्मल जो है पेंटिंग को सीखे हुए, प्रशिक्षण को, ट्रेनिंग को लिए हुए, उन्होंने इस तरह से कलाकारियां किए हुए हैं। तो प्यार जी ये हो गया कहानी, इस लैंडस्केप ऑफ द सोल की कहानी हो गई। बेहतरीन सी कहानी है। शुरुआत में इसमें आपको बताया गया, क्या बताया गया, चाइनीज पेंटिंग और जो है यूरोपियन पेंटिंग में क्या डिफरेंस है, 2-3 कहानियां आपको बताया गया। उसके बाद जो है इसमें आउटसाइडर आर्ट के बारे में चर्चा किया गया। बस यहीं पर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब अगली क्लास में, इस चैप्टर की जो अगली क्लास होगी, आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए पूरी चैप्टर का एकदम विस्तार से हिंदी एक्सप्लेनेशन वाली क्लास होगी। तो आपका पूरा एकदम बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो इस क्लास को अगर आप अटेंड किए हो तो अगली क्लास में एकदम शानदार ढंग से चीजें समझ में आ जाएंगी। एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे अगली क्लास में और सारी चीजें फिगर के माध्यम से कॉन्सेप्ट बताते हुए समझा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो सेशन की अब यहीं समाप्ति करेंगे। और हाँ भैया, जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो जल्दी से भैया वीडियो को लाइक कर दो। अब आपको बता देते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेते हैं, पूरा प्रोसेस आपको समझा देते हैं। और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं आप जरूर पेड क्लास में एडमिशन ले लेना, क्योंकि इतना शानदार और बेहतरीन ढंग से चीजें दी जाएंगी जैसी चीजें आपको कहीं पर नहीं मिलेंगी। तो प्यारे अब आपको पेड क्लास के एडमिशन की प्रक्रिया समझा देते हैं। पहले प्यारे हम लोग बात कर लेते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात बच्चे, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछली बार की बोर्ड परीक्षा में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार कर देना। और प्यारे फीस केवल 499 रुपए है। ये पूरे सेशन के लिए है, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका इंग्लिश का सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, ये तब तक के लिए है केवल 499 रुपए। और आप फीस पेमेंट
पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपसे किसी भी प्रकार की एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। बाकी आपको अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आप 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यार जी ये पूरा प्रोसेस हो गया, ये आपका पेड क्लास में एडमिशन का पूरा प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो सेशन की यही समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यार जी ये आपकी जिम्मेदारी है।